अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। क्रोशिया की बॉर्डर पुलिस की जानब से तारकिन वतन के साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। अब एक नया वाकया सामने आया है जिसमें अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाली एक खातून तारकिन वतन को उस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया जब वो बोस्निया से क्रोशिया में दाखिल हो रही थी। यूरोपीय कमीशन ने इसे संगीन मुजरमाना कार्रवाई करार दिया है और क्रोशियन हुक्काम पर जोर दिया है कि वो इन इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात करें और इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। नॉर्वे की वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में कोरोना पाबंदियां खत्म करने के मंसूबे के तहत ऐसे अफराद को कोरोना सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन इससे पहले ही कोरोना सर्टिफिकेट या वैक्सीन पासपोर्ट के मंसूबे पर काम कर रही है। नॉर्वे के हुक्काम बच्चों के स्कूलों को खुला रखने के लिए सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों की बड़ी पैमाने पर कोरोना जांच शुरू करने वाले हैं। नॉर्वे के रेस्क्यू एहलकारों ने नॉर्वे की समुद्री हदूद में एक बहरी जहाज में सवार 12 एहलकारों को बचा लिया है। इस बहरी जहाज का इंजन खराब था और उसके डूबने का खदशा था। डेनमार्क के इलाके ग्रीनलैंड में होने वाले इंतखाबात में बाएं बाजू की माहौलियाती जमात ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की है। ये इलाका डेनमार्क से मुकम्मल आज़ादी हासिल करना चाहता है। डेनमार्क एक शौकिया मैच के दौरान एक शख्स को 18 साल की खातून रेफरी पर हमला करने के इल्ज़ाम में 20 दिन कैद की सज़ा सुनाई गई है। स्वीडन की हुकूमत ने सकाफती शोबे की मदद के लिए 1.3 बिलियन कोरोना की मदद का ऐलान किया है, जबकि इस साल के आखिर तक मुतासर होने वाले प्रोग्राम को मजीद 3 अरब यूरो की इमदाद दी जाएगी। स्वीडन में एक पार्लिमानी कमेटी वजीर आजम से कोरोना हिकमत अमली के हवाले से इस माह पूछताछ करेगी, जबकि इससे पहले वजीर सेहत और वजीर दाखिला भी इस कमेटी के सामने पेश होंगे। स्वीडन की हुकूमत की नाकाम कोरोना हिकमत अमली की वजह से उस पर तनकीद की जा रही है। हालैंड जायदाद की कीमतों में इजाफे की वजह से 1 मिलियन से ज्यादा कीमत वाले घरों में 40% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। हालैंड ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस से मुल्क में 20,000 हलाकतें हुई, जबकि इससे पहले हुक्काम का कहना था कि कोरोना से सिर्फ 11,000 अफराद हलाक हुए। पुर्तगाल में अब तक सिर्फ 13% लोगों ने ही कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं। अब भी 87% आबादी कोरोना वैक्सीन की खुराकों का इंतजार कर रही है। पुर्तगाल के वजीर आजम ने पुलिस हुक्काम को कहा है कि इन इलाकों में कोरोना कवानीन की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जहां कोरोना केसेस बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। वजीर दाखिला का कहना है कि इन इलाकों में मजीद पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। ईस्टर की तातीलात के दौरान पुर्तगाल में 132 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। 31 अफराद को मंशात की स्मगलिंग और 12 अफराद को गैर कानूनी असला रखने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। एक तरफ दुनिया में कोरोना बहरान जारी है, दूसरी तरफ अमीर लोग अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। फार्बेस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया के अरबपति अफराद की तादाद 2,755 हो गई है। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि आज अक्सर इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन हफ्ते के आखिर में बेल्जियम में मौसम गर्म होगा। ब्रसल में हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है कि बर्फबारी की वजह से वो ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें। ब्रसल साउथ जोन के इलाकों में लॉकडाउन पार्टियों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 महीनों में इन इलाकों में गैर कानूनी पार्टियां मुनक्कद करने वाले 276 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। यूनान ने 14 मई से गैर मुल्की सियाहों के लिए अपने दरवाजे दोबारा खोलने की तस्दीक की है। ये बात वजीर सियाहत ने पार्लियामेंट को बताई, लेकिन यूनान आने वालों के लिए जरूरी होगा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें ली हो और उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया हो। दुनिया के चौथे बड़े बहरी क्रूज बहरी जहाज का कहना है कि वो मुसाफिरों को लेकर यूनान जाने के लिए तैयार है। आज यूनान के वजीर तालीम और हुकूमत को मशवरा देने वाली कमेटी का इजलास मुनक्कद होगा, जिसमें 12 अप्रैल को यूनान में बच्चों के स्कूल खोलने पर गौर होगा। यूनान में आज एक अहम मीटिंग मुनक्कद होगी जिसमें लिस्बन जजीरे पर एक नया तारकिन वतन कैंप तामीर करने पर गौर होगा।
जहां 5,000 सियासी पनागजीनों को रखने की गुंजाइश होगी। तुर्की में आज दर्जनों अफराद को 2016 की नाकाम फौजी बगावत के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जर्मन चांसलर की तर्जमान का कहना है कि एंजेला मेर्केल चाहती है कि मुख्तर वक्त के लिए जर्मनी में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफज की जाए ताकि कोरोना बहरान पर काबू पाया जा सके। तीसरी लहर से निपटने के लिए सियासतदान जर्मनी में कई हफ्तों से बहस कर रहे हैं। जर्मनी के पुलिस हुक्काम का कहना है कि जनवरी के वजह से 1,000 अफराद को कोरोना के हवाले से खतरनाक इलाकों से आने वालों को जर्मनी के हवाई जहाजों में बैठने की इजाजत दी गई, जबकि उनके पास कोरोना का मनफी टेस्ट नहीं था। जर्मनी आज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 258 अफराद हलाक हुए हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट आज एक नए कानून पर बहस कर रही है। इस कानून के तहत ऐसे अफराद को जान लेने का हक दिया जाएगा जो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला है। इससे पहले स्पेन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड जैसे ममालिक इस कानून की मंजूरी दे चुके हैं। फ्रांस की सेनेट ने आज उस बिल की मंजूरी दी है जिसके तहत 18 साल से कम उम्र औरतों पर अवाम में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद होगी, जबकि इसकी बिल की मुखालफत करने वालों का कहना है कि इससे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी मुतासर होगी, जबकि इससे पहले कई यूरोपीय ममालिक चेहरे के ढांपने पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। फ्रांस के हुक्काम ने पेरिस में वाक़या सबसे बड़े स्टेडियम को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। इटली के तकरीबन 2/3 तलबा आज के रोज क्लासरूम में वापस आए हैं क्योंकि इटली ने जुज़वी तौर पर कोरोना पाबंदियां नरम की है। 5.6 मिलियन तलबा की स्कूलों में वापसी हुई है, जबकि 2.9 मिलियन तलबा अब भी ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। आज इटली की हुकूमत ने ऐलान किया है कि यूरोपीय यूनियन के दीगर हिस्सों से इटली आने वालों के लिए करंतना की शर्त 30 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। इससे पहले यह शर्त आज खत्म हो रही थी। इटली की हुकूमत की जानब से पेश किए गए नए दादोशुमार के मुताबिक कोरोना बहरान के 1 साल मुकम्मल होने पर इटली में 1 मिलियन लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। इस अरसे में बेरोजगारी की शरह 9.8% से बढ़कर इटली में 10.2% हो गई है। इस हफ्ते मजीद 400 तारकीन वतन 4 बहरी जहाजों में इटली के इलाके लैम्पेडोसा पहुंचने में कामयाब हुए हैं। बरतानिया में आज फूड डिलीवर करने वाली कंपनी डेलीवरो के ड्राइवर्स मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं ताकि उनकी तनख्वाहों और काम के हालात को बेहतर बनाया जाए। बरतानिया सेहत के हुक्काम आज एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के बुरे असरात के हवाले से अवाम को आगाह करेंगे, क्योंकि इस हवाले से अवाम में बहुत से खदशात पाए जा रहे हैं। बरतानिया नए दादोशुमार से पता चला है कि नौजवान और बेरोजगार अफराद कोरोना बहरान की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। शुमाली आयरलैंड में आज कोरोना से एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बरतानिया वेल्स के इलाके में तीसरी कोरोना वैक्सीन मोडेर्ना का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। स्पेन के इलाकों में ईस्टर तातीलात के बावजूद कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का अमल जारी है। 30 मार्च से मंगल के रोज तक 13 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई। स्पेन की हुकूमत साहिल समुंदर पर चेहरे के मास्क के हवाले से कवानीन फिर तब्दील कर रही है। हुक्काम का कहना है कि साहिल समुंदर पर नहाने और खेलने वालों के लिए चेहरे का मास्क पहनना लाजमी नहीं होगा। स्पेन के सूबे कैटालोनिया के हुक्काम जुम्मे के रोज से नए काउंटी लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। कैटालोनिया में पाबंदियों में नरमी के सिर्फ 1 माह बाद हुक्काम दोबारा पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं। कैटालोनिया में अस्पतालों और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त कैटालोनिया के ICU के वार्ड्स में 458 मरीज जेर इलाज हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत किसी सूरत मुल्क में इमरजेंसी की मुद्दत को 9 मई के बाद नहीं बढ़ाएगी। स्पेन के कनारिया जजीरे पर 2 तारकीन वतन ग्रुपों के दौरान लड़ाई की वजह से पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी। अब इस सिलसिले में 8 तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।